इस्कॉन वाराणसी 6 सितंबर और 7 सितंबर को होने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की घोषणा किया। इस वर्ष का आयोजन सभी के लिए आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव होगा, जिसमें मन और आत्मा की तृप्ति महसूस करेंगे। उत्सव इस्कॉन द्वारा गुरुधाम चौराहे के पास धर्म संघ में दोनों दिन सुबह 8 बजे ज्ञानवर्धक कथाओं के साथ प्रारंभ होगा, जहां भक्तगण श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनकी लीलाओं के ज्ञान में डूबने के लिए इकट्ठा होकर धरती पर श्री कृष्ण की उपस्थिति के गहन महत्व और आज हमारे जीवन में इसकी प्रासंगिकता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। 6 तारीख को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक और 7 सितंबर को इस्कॉन वाराणसी में पूरे दिन के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है, जहां मंदिर में 24 घंटे कीर्तनों से गूंज उठेगा। भगवान कृष्ण के पवित्र अभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जो इस्कॉन वाराणसी के साथ साथ धर्म संघ के परिसर में भी आयोजित होगा। इन समारोहों का एक मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें वाराणसी के विभिन्न स्कूलों जैसे डीपीएस, सनबीम, ज्ञानदीप, मेरी सिटी आदि के प्रतिभाशाली बच्चों द्वारा मनमोहक नृत्य प्रदर्शन शामिल है। ये युवा कलाकार सुंदर गतिविधियों और कलात्मकता के माध्यम से अपनी भक्ति और समर्पण का प्रदर्शन करेंगे। आगंतुकों के लिए उपहार स्टॉल, बुक स्टॉल, किड्स गेम्स जोन, एकादशी बात स्टॉल और गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिए कई स्टॉल लगाए जाएंगे। जन्माष्टमी में आने वाले सभी लोगों को प्रसाद बांटा जाएगा। नंदोत्सव 8 सितंबर को मनाया जाएगा। यह इस्कॉन के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपामूर्ति ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के आविर्भाव दिवस भी है। उत्सव की शुरुआत प्रभुपाद और उनकी उपलब्धियों की महिमा से होगी। भक्त श्री श्री राधा गोपाल जी को 108 भोग अर्पण करेंगे और उसके बाद भव्य आरती होगी। मंदिर ने इस दिन सभी आगंतुकों के लिए भंडारा प्रसाद का आयोजन किया है। इस्कॉन वाराणसी के अध्यक्ष श्रीमान अच्युत मोहन दास, श्रीमान रसिक गोविंद दास, श्रीमान मुरारी गुप्ता दास और श्रीमान साक्षी मुरारी दास पत्रार वार्ता में उपस्थित थे। और 3 प्रयाग में, तो उन गुरुकुलों से कई 100 छात्र जुड़े हुए हैं। लड़कों के गुरुकुल है, एक लड़कियों का भी है। और आप आके देखेंगे यहाँ पर नियमित रूप से उनके लिए प्रोग्राम्स होता है। अभी जस्ट सुबह 9 से 11 प्रोग्राम हुआ मेडिकल कॉलेज में, अपने IMS में। तो वहाँ के जो इस वर्ष के प्रथम वर्ष के जो MBBS छात्र हैं, सभी लोग अटेंड कर रहे हैं। मैं आपको फोटो भी देख सकता हूँ। कल मैं वहाँ पे लेकर आया था प्रोग्राम। तो जीवन के मूल्यों पर हम, ये मंदिर केवल एक स्थान नहीं है जहां पर लोग आए, दर्शन किए, थोड़ा प्रसाद दिए, निकल गए, नहीं। ये मंदिर कैसा है? ये मंदिर एक यूनिवर्सिटी की तरह है, जहां पर हर व्यक्ति आता है एक आध्यात्मिक छात्र के रूप में, और वो यहाँ पर कुछ सीखता है गीता और भागवत के बारे में। अपने जीवन में, जीवन के हर पहलू में गीता भागवत का संदेश कैसे लगाना है उसको सीखता है, अपने जीवन को बेहतर बनाता है। एक बेहतर मनुष्य बनता है, बेहतर पिता बनता है, बेहतर माता बनता है, बेहतर पति, बेहतर पत्नी बनता है। तो जो वैदिक संस्कृति थी, उसका फॉर्मूला था वसुधैव कुटुंबकम। भगवान को केंद्र में जो रखते हुए उनके चारों ओर बाकी सब लोगों में जब आपस में संबंध होते हैं और वो अपनी क्षमताओं को, अपनी प्राकृतिक काबिलियत को जब वो भगवान के और समाज की सेवा में लगाते हैं, तो कुछ बहुत सुंदर बन के निकलता है। जैसे आप एक सब्जी बनाते हैं, सब्जी में आप कितने तरह तरह की चीजें डालते हैं, तेल, जीरा, राई, हल्दी, मिर्ची, नमक। प्रभु जी बैठे हैं यहाँ, प्रभाकर जी, कितनी चीजें डालते हैं। कई बार 30, 35 तरह के मसाले डालते हैं एक व्यंजन में। लेकिन उससे जो अद्भुत चीज बन के निकलती, जो वो सभी सही समय पर अपना अपना रोल सही मात्रा में प्ले करते हैं, तो टीम वर्क की बात है। आप म्यूजिक कीर्तन सुनते हैं, कितने सारे वाद्य यंत्र होते हैं, जब वो एक साथ तालमेल के साथ जब सुर ताल में बजते हैं, उसको कहते हैं टीम वर्क। इसी तरह से जो मंदिर है, ये कम्युनिटी है, टीम वर्क है। तो ये यहाँ की विशेषता है। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारी छात्राएं हैं। हमारे संस्कृति स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं। कभी कभी भक्तों का बर्थडे होता है, छोटे बच्चे केक बना के लेकर आते हैं, बड़ा अद्भुत होता है। और कई 100 फैमिलीज हैं, है ना। हम लोग हैं, कुछ लोग ब्रह्मचारी हैं, कुछ लोग जैसे प्रभु जी हैं, वानप्रस्थ हैं। इस तरह से ये प्रोफेसर है IIT में,
तो हर तरह का, हर वर्ग का, हर आय ब्रैकेट का, हर तरह के बैकग्राउंड का, कोई इसमें भौतिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होकर आध्यात्मिक रूप से सभी भगवान के भक्त हैं। और हमको तो क्या डर लग रहा है, अभी मंदिर का नवीनीकरण चल रहा है, लेकिन हमको ये दिख रहा है क्लियरली कि नया मंदिर बनने के पहले ही उसकी क्षमता से ज्यादा बड़ी कम्युनिटी हो जाएगी, तो उसके बाद क्या करेंगे? तो ये यहाँ की विशेषता है कि सभी भक्त एक साथ एक परिवार के रूप में और समाज की सेवा में लगे होंगे। हाँ सर, अपना परिचय देते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी और इस्कॉन के विषय में जानकारी दीजिए। हरे कृष्ण। हमारा नाम है अच्युत मोहन दास। हम यहाँ बनारस में इस्कॉन मंदिर श्री श्री राधा गोपाल मंदिर में अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। क्या कार्यक्रम है सन 2023 की जन्माष्टमी में? इस साल ये जो जन्माष्टमी है बहुत विशेष है। हमारा पूरे मंदिर का नवीनीकरण हो रहा है और श्री श्री राधा गोपाल जी की दया से, विश्वनाथ जी की दया से इतना ज़्यादा भक्त समुदाय फैल चुका है कि पिछले साल तक, पिछले कई 10-12 वर्षों से हम एक ही जगह जन्माष्टमी करते हुए आए हैं। इस बार 4 जगह हो रही है। कौन कौन सी जगह है? यहाँ पर हमारे मंदिर के प्रांगण में, एक पास ही में धर्म संघ के प्रांगण में, और 2 हमारे जो सुसवाई स्थित गुरुकुल हैं वहाँ पर। ये जो इस्कॉन एक समिति है, एक संस्था है, परिवार है, ये पिछले कई वर्षों से जन्माष्टमी तो मनाती है, गीता का उपदेश भी जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करती है। ये सवाल थोड़ा सा हटके है कि हमारी शिक्षा नीति में इसको एक कानून बनाकर रोक दिया गया है, खासकर धार्मिक विषयों को लेकर शिक्षा न दी है। आपको क्या लगता है कि समाज की उन्नति में इन शिक्षाओं का क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, एक श्लोक आता है भागवत पुराण में, उसमें बताया जाता है यथा तरोर मूल निषेच नैना तप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। वो कह रहे हैं कि जैसे एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है, अगर आप उसकी मूल में, उसकी जड़ में अगर आप पानी देते हैं, अपने आप उसकी हर पत्ती, उसकी हर शाखा, उसका पूरा तना, उसका हर फूल, उसका हर फल, उन सभी में न्यूट्रिशन चला जाएगा, पानी चला जाएगा। इसी तरह से इस पूरी दुनिया का जो जड़ है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भुजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं। इस पूरी दुनिया का, पूरे सृष्टि के जो जड़ है वो स्वयं भगवान है और भगवान से ही सब कुछ आता है। जब उन भगवान को हम नरिश करते हैं तो हम उनसे कनेक्टेड हैं। जैसे आप अपने आप को अगर अगर अपने आप को डेकोरेट करते हैं, सजावट करते हैं, तो आपकी जो इमेज है, जो आपको शीशे में, आईने में दिखती है, वो भी अपने आप डेकोरेट हो जाती है। आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह से हम भगवान से कनेक्टेड हैं। अगर हम उस कनेक्शन को और पक्का बनाते हैं, भगवान को अपना प्रेम भक्ति देकर, भगवान का नाम लेकर, तो जब भगवान की दया हम पर आती है, स्वतः ही हमें सारे अच्छे गुण जो हम चाहते हैं वो अपने आप आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुना। सभी तरह के गुण जो एक सुर में होते हैं, जो एक देवता में होते हैं, अपने आप ऐसे व्यक्ति के चरित्र में आ जाते हैं जो भगवान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान उन सारे गुणों का स्रोत है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों का जो सारा जो निर्मल शिक्षा है, उसका सार क्या है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, ये आप समझिए और आप भगवान से प्रेम करिए। उस प्रेम का रिजल्ट ये होगा कि हर तरह का अच्छा गुण आपके चरित्र में, आपके जीवन में स्वतः ही आ जाएगा। और ये केवल हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके ज्वलंत उदाहरण है, इतिहास साक्षी रहा है। आप देख लीजिए, रामायण के रचयनकर्ता हमारे श्री वाल्मीकि मुनि, हमारे तुलसीदास जी। देखिए वाल्मीकि मुनि का पास्ट क्या था, उनका पूर्व क्या था, लेकिन क्योंकि प्रभु राम उनके जीवन में आए तो देखिए क्या हुआ। ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं, एवरी सेंट हैड अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो सबसे बड़ा मैजिक नंबर क्या है जीवन का, कि कृष्ण को, राम को, विश्वनाथ जी को अपने जीवन में लाकर देखो, सभी कुछ अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे। हमारे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए 1965 में, अमेरिकन लोगों ने ऐसे कई लोगों को, ऐसे पूरे एक जनरेशन को रिजेक्ट कर दिया था, पतित बोलकर कि ये तो हर तरह के गलत कार्यों में लिप्त है।
किसी तरह का कोई इनमें गुण नहीं है, किसी तरह की अच्छी आदत नहीं है, कोई अच्छी जीवन शैली नहीं है। और उनको कहा गया हिप्पीज़। आप 1960s और 70s का काउंटर कल्चर सुनिए अमेरिका, कितनी सारी किताबें, कितने सारे संगीत इस पर लिखे गए, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे पाया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके समाजवादी लोग, कोई उनको चेंज नहीं कर पाए, परिवर्तित नहीं कर पाए, सुधार नहीं पाए। प्रभुपाद जी गए, उन्होंने केवल उनसे अनुरोध किया, आप कृष्ण का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, उनका प्रसाद ग्रहण करिए, गीता भागवत का संदेश सुनिए, अपने जीवन को बेहतर बना के देखिए। और कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में प्रभुपाद जी ने यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह पूरी दुनिया में कई 100 केंद्र खोल दिए। राधा कृष्ण मंदिर, जगन्नाथ जी के मंदिर, प्रभु श्री राम दरबार का मंदिर, शिव जी का सबको महत्व बता दिया, गंगा जी का महत्व बता दिया। और प्रभुपाद जी उन सबको लेकर वृंदावन आए, भारत के कितने सारे तीर्थ स्थलों में आए, और उन्होंने गोमाता की हत्या, नशापान, अवैध संग, हाँ, जुआ, इस तरह का सभी व्यभिचार छोड़ दिया और कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए। ये कैसे संभव हुआ? और आज भी हमारे आंखों के सामने ही हो रहा है। कल ही हम यहाँ पर BHU में मेडिकल कॉलेज के नए बच्चों को संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने इतनी सराहना करी कि हाँ, हम देखते हैं कि कई बार बच्चे इतनी अच्छी रैंक्स, इतने अच्छे बुद्धिजीवी होकर भी गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, गलत आदतों में फंस जाते हैं, गलत संग में फंस जाते हैं। और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनके जो अभिभावक हैं और उनके जो शिक्षक हैं, उनके लिए इससे बड़ा टेंशन और कुछ नहीं होता है। तो ये है, ये रामबाण सोल्यूशन, 100 सुनार की एक लोहार है। ये प्रभु राम का, ये रावण तक को गिराएगा। पत्थर भी तैर जाता है भाई, प्रभु राम का नाम लेने से। तो आइए सभी लोग मंदिर में आइए, इस महोत्सव में, जन्माष्टमी का महोत्सव में सभी के लिए यहाँ पर भगवान के दरबार खुले हैं। भगवान का घर मतलब सभी का घर, आप सभी आमंत्रित हैं। कोई पंजीकरण, कोई पैसा नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। आप अपने दिल को लेकर आइए और भगवान की कृपा को पूरा दिल खोल कर ग्रहण करिए और अपने जीवन को लाभान्वित करिए और इस पूरी दुनिया को लाभान्वित करिए। आपका जो 6 से 8 तक का जो जन्माष्टमी कार्यक्रम है, इनमें बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को कौन सा प्रसाद खिला रहे हैं कि बच्चे आपके यहाँ आए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हमारे प्रयागराज मंदिर में बच्चों के जो प्रोग्राम्स होते हैं वीकेंड पर, उसमें पैर रखने की जगह नहीं होती। कई बार बड़े बड़े नेता लोग भी आते हैं। कल परसों ही रविवार के दिन एक बड़े नेता आए थे, विधायक या कोई ऐसे, और वो अपने बच्चों वगैरह को लेकर आए, तो वो स्वयं बच्चों के कार्यक्रम में बैठ के 2-2 घंटा वहीं एंजॉय, उनका पूरा सिक्योरिटी वाले लोग भी लगे रहते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, भगवान ने सब बच्चों का सिक्योरिटी इंतजाम कर दिया। तो बच्चों के लिए हमारे यहाँ बनारस में भी, काशी में भी विशेष स्टॉल होंगे जहाँ उनके लिए गेम्स होंगे, छोटे बच्चों के लिए गोपी डॉट्स बच्चियों के लिए होंगे, है ना, और उनके लिए क्विज़ वगैरह होंगे। और विशेष रूप से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो अलग अलग स्कूल के बच्चों द्वारा ही जो है प्रस्तुत किया जाएगा। और ऐसे हमारे रेगुलर में भी, नियमित रूप से भी कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में कोर्सेज होते रहते हैं बच्चों के। एक हमारा संडे स्कूल है जो पूरे वर्ष, साल भर चलता रहता है, उसके कई मेजर कार्यक्रम भी होते हैं। उसका नाम है संस्कृति स्कूल। 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, 13 से 17 वर्ष के टीनेजर्स के लिए हमारा विद्याश्रम के कोर्सेज हैं जो हमारे केशव स्वरूप दास जी हैं वो लेते हैं। 18 से 25 के लिए हमारे गुरुकुल हैं जो एडल्ट हो जाते हैं उनके लिए, और उनका नाम है युवा क्षेत्र। तो हमारे पास आप है ना, आपके पालने से लेके आपके अंतिम चिता तक, भगवान के धाम लौटने तक, सभी के लिए भगवान की सेवा का सुअवसर है। जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए विदुर संघ है, जो माताएं हैं जो किटी पार्टी वगैरह करती हैं उसको हमने स्पिरिचुअलाइज करके उनको फॉर्मूला दिया है, उसका नाम है वैष्णवी संघ। जब भक्तों के लिए प्रसाद की क्या व्यवस्था, जो दूर दूर से आएंगे मान लीजिए, तो उनके लिए कोई भंडारा, कोई प्रसाद की व्यवस्था भी आप लोग कर रहे हैं? प्रसाद पूरे विश्व को खिलाया जा सकता है, जो भी आएगा। ये कैसे मैजिक होता है, लेकिन आज तक इस्कॉन में आपको मालूम होगा प्रतिदिन जो है लाखों करोड़ों मील्स इस्कॉन मंदिरों में बांटी जाती है ना। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट, हमारे स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, स्टीव जॉब्स एक समय अपनी पढ़ाई छोड़ने वाले थे, कॉलेज में फ्रस्ट्रेट हो गए थे, सोच रहे थे जीवन में क्या करूँगा, कुछ आशा की किरण नहीं थी। लेकिन वो अपने एक भाषण में बताते हैं, पब्लिक भाषण में, कि मैं हर संडे की प्रतीक्षा करता था कि यार
इस्कॉन मंदिर में जाके जो वो भारतीय खाना मिलता है, प्रसाद मिलता है कृष्ण का, उसके लिए मैं एक और सप्ताह निकाल सकता हूँ। और वो कहते हैं इस तरह से मैं जिया और आज मैं और आप देखेंगे ये दुनिया में हर जगह, हमारे यहीं पे गुरुकुल में हम प्रतिदिन 500 से ज़्यादा बच्चों की पूरा प्रसाद फ्री में बांटते हैं। आप जगह जगह जाके देखेंगे तो प्रसाद तो प्रभुपाद जी कहते थे हमारा तो इस्कॉन तो एक किचन मूवमेंट है। तो कोई भी आएगा उसके लिए भरपूर प्रसाद हमेशा भगवान उपलब्ध कराएंगे। भगवान सबके पिता हैं। विश्राम के लिए कोई अगर बाहर से आपके इस कार्यक्रम में आता है तो विश्राम का क्या व्यवस्था है? अभी मंदिर का नवीनीकरण चल रहा है। जब ये मंदिर का नवीनीकरण पूरा हो जाएगा तो इस मंदिर प्रांगण में 300 से ज़्यादा भक्त जो बाहर से आए रहेंगे रुक सकेंगे एक बार में। तो क्या सशुल्क होगा या निःशुल्क होगा? दोनों तरह के होंगे, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छी सुविधा चाहते हैं तो उनके लिए 33 कमरे वैसे होंगे, और कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम एक शरणार्थी की तरह आए हैं, एक साधु जीवन के लिए आए हैं, उनके लिए भी होगा, छात्रों के लिए भी होगा, है ना। प्रसाद की तो सभी के लिए व्यवस्था होगी। और अभी के समय में हमारे पास बहुत ज़्यादा व्यवस्था तो नहीं है ठहरने की, लेकिन हाँ थोड़ी सी व्यवस्था है, थोड़ी सी यहाँ है, जैसे हमारे गुरुकुल में, और एक छोटा सा जगह एक और है बाजू में। तो जिनको चाहिए होता है, जो पहले से विशेषकर बाहर गांव से आते हैं, तो उनके लिए हम सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।